Yeah, good morning, everybody. So we were on process costing और जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इट वाज प्रॉब्लम्स ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स. सो कल हमने कुछ इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी हमने देखा था दैट इन द डे बिफोर लेक्चर वी डिस्कस वेयर द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व अंडर एनी मेथड बाय यूजिंग आइदर फीफो मेथड और बाय यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड. बट एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है प्रॉब्लम के अंदर कि जहाँ पर जो प्रॉब्लम जो है इट कैन बी सॉल्व आइदर बाय योर एवरेज कॉस्ट मेथड और ओनली बाय फीफो. सो कौन सा, मैंने कल आपको एक प्रिंसिपल बताया था कि दैट इज क्या इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ऑन फीफो बेसिस एंड अंडर एवरेज कॉस्ट. क्या रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम को, अगर मुझे फीफो बेसिस पर सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है. इट इज डिग्री ऑफ कंप्लीशन किसकी, इट इज ऑफ ओपनिंग स्टॉक. सो फॉर ओपनिंग स्टॉक डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो मटेरियल वाइज, लेबर वाइज, ओवरहेड वाइज व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंप्लीशन दैट इज नेसेसरी. और इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं रहा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर मुझे एवरेज कॉस्ट मेथड में अगर काम करना है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए, कंफर्म. फिर यहां क्या चाहिए आपको, ओपनिंग स्टॉक इंडिविजुअल कॉस्ट बाइफरकेशन इज रिक्वायर्ड, इंडिविजुअल कॉस्ट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड. मटेरियल कितने का है, वेजेस कितने हैं, योर ओवरहेड्स कितने हैं, ये अमाउंट हमारे लिए जरूरी है. उसका डिग्री कितना है कंप्लीशन का दैट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो अदरवाइज हमको 100% लेना है. तो ये वाले प्रॉब्लम्स के हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं. सो ये आपको कभी एग्जाम में ये होगा दैट इज आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग का और उसमें आपको मेथड ही नहीं पूछेंगे, नहीं बताएंगे कि आपको एवरेज कॉस्ट से करना है कि फीफो से करना है. ये आपका अपना जजमेंट होना चाहिए कि कौन सी मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. अगर ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है तो फीफो, अगर ओपनिंग कॉस्ट डिटेल्स आर गिवन तो एवरेज. दोनों दिया है तो सर उस केस में कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, लेकिन फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम मेथड मेंशन करेंगे एंड यू हैव टू फॉलो दैट मेथड. अगर समझो ओपनिंग स्टॉक की डिटेल्स कुछ भी नहीं है, ना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है और ना ही आपके पास इंडिविजुअल कॉस्ट डिटेल्स है, तो in that case you can go by average method or FIFO method, your answer will remain same. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ तक कल हमने बात की थी. Got it? कल कुछ प्रॉब्लम होमवर्क में दिए थे मैंने आपको, बराबर? जरा चेक कर लेंगे आज जरा. कौन सा था नंबर, रॉय नंबर 18 और एक ही था. कल मैंने काफी सारे क्लास में किए थे. ओके 14, 15, 16 मुझको पता है, मैंने बनाया था यहाँ पर. एनीवे नंबर रीडिंग कहाँ सॉल्व किया है, अच्छा कम टू नंबर 18 जरा आप चेक करें. प्रॉब्लम नंबर 18 में डिस्कस कर रहा हूँ. होमवर्क 18 आप देख लें. क्वांटिटी अकाउंट आपने बनाया एंड इन दैट योर एब्नॉर्मल लॉस इट इज बैलेंसिंग फिगर 460. यस मुझे याद है, मैंने आपको कहा था इट वाज 340 समथिंग. आपने माना नहीं था मेरा एंड आप सही थे, मानेंगे क्यों. सो इट वाज 460 वाज योर एब्नॉर्मल लॉस. देन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. इन दैट material wise is it 41,160, then labor 40,468 is it, and for overheads 40,256. ऑड फिगर्स एक बार आप चेक कर लो, बोला स्टेटमेंट चेक कर लो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट का स्टेटमेंट आप चेक कर लें. ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर. सो फिनिश गुड्स जो है उसमें इनपुट इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड
39,500 सब 100% है, 39,500, 39,500 एंड 39,500. नॉर्मल लॉस 840 सब में डैश, एबनॉर्मल लॉस 460, मटेरियल वाइज 100% 460, लेबर 80% 368 एंड ओवरहेड 60% 276. क्लोजिंग स्टॉक 1200, मटेरियल 100% is 1200, लेबर 50% 600 एंड ओवरहेड 40% 480. इज इट? इस तरह से मटेरियल 39,500 प्लस 460 प्लस 1200 कम्स टू 41,160. लेबर 39,500 plus 368 plus 600 comes to 40,468 and overheads 39,500 plus 276 plus 480 comes to 40,256. बराबर है सबका? Then element cost, material is it 13.6479, 13.6479. Labor it was 2.1948 and overhead 4.3839. बराबर 193819. Then वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इन दैट वैल्यूएशन में फिनिश गुड्स 7,98,878 बराबर है 2,005 रुपए प्लस माइनस हियर एंड देयर, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम. देन एबनॉर्मल लॉस इज इट 8,295. $8,295 and closing WIP 19,797 बराबर है. and your process account total 8,30,750. is it? ये सबका आ गया? वेरी गुड. और कुछ था होमवर्क में? ये एक ही था ईमानदारी से बाला. आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ दिया था क्या? पहले वाले जो प्रॉब्लम्स थे आपको, जहां पर से प्रोसेस अकाउंट करना था आपको, आई थिंक मैंने नंबर 3 दिया था होमवर्क में. 4 and 36. ठीक है, चलो मैं उसको बाद में मैं चेक करूंगा जरूर. आप बना के रखिए. आज मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, उसके ऊपर आते हैं पहले.